उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी शीतकालीन सत्र के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के विधानसभा सत्र के दौरान हुए हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने को लेकर लाइव टाइम्स ने उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल से बातचीत की। सुनिए। समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे की वजह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के एक्साइज मिनिस्टर नितिन अग्रवाल जी हैं। नितिन जी, आज समाजवादी पार्टी के जोरदार हंगामे की वजह से एक तरह से सदन की कार्यवाही हाईजैक हो गई थी और अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया, क्या कहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण बात है क्योंकि ये सोची समझी साजिश थी। ये पहले से ही प्लान करके विपक्ष आया था, खासतौर से समाजवादी पार्टी आई थी कि आज हम सदन की कार्रवाई को नहीं चलने देंगे। और मुझे लगता है इसका मुख्य कारण केवल एक था कि आज हमारे नेता सदन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को कुंभ पे अपनी बात रखनी थी और अनुपूरक बजट पे अपनी बात रखनी थी और जनता के बीच में जनता को बताना था कि कुंभ की जो तैयारियां हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए उसकी क्या तैयारियां सरकार कर रही है। शायद इससे विपक्ष डरा हुआ था क्योंकि एक बड़ा इवेंट प्रदेश में हो रहा है और इतना भव्य इवेंट जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की धरती, प्रयागराज की धरती पे किया जा रहा है, जहां 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है सरकार, उन सब पे बात होनी थी। जो विपक्ष नहीं चाहता था चर्चा की, उस पर चर्चा हो और केवल अनुपूरक बजट पे आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा होनी थी जो सरकार लेकर आई थी। सभी सदस्य बोलना चाहते थे, उस पे अपनी बात रखना चाहते थे, उस पे भी विपक्ष चर्चा के लिए तैयार नहीं था और केवल उस पर चर्चा ना हो दोनों विषयों पे, इसलिए आज उन्होंने पूरे सदन की कार्रवाई को बाधित किया। जो विधायक के अधिकार, उन अधिकारों का हनन किया और पूरे सदन को हाईजैक करके आज मजबूरी में सदन की कार्रवाई को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित करना पड़ा। सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र लेकर आज समाजवादी पार्टी के विधायक लोग आए थे और उनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर अंबेडकर का सम्मान नहीं कर रही। केंद्रीय गृह मंत्री का जो एक स्टेटमेंट आया तो उसको लेकर समाजवादी पार्टी के लोग हमलावर थे। देखिए, ये पूरी तरीके से गुमराह करने वाला बयान समाजवादी पार्टी का है क्योंकि ये स्पष्ट है कि बाबा साहब का सबसे ज्यादा अपमान अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है। उनको सदन में नहीं जाने दिया, विधान लोकसभा का चुनाव उनको हरवाने का काम किया जानबूझकर और बाबा साहब के पंच तीर्थ बनाने का काम, जहां पे उनका जन्म हुआ, जहां उन्होंने पढ़ाई करी, जहां उन्होंने साधना करी, ऐसे 5 स्थान ऐसे थे जहां पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ऐसे 5 पंच तीर्थों पे को अगर किसी ने बनाया तो भाजपा की सरकार ने बनाया। उनको भारत रत्न अगर किसी ने देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देने का काम किया है। भाजपा पूरी तरीके से बाबा साहब के आदर्शों पे काम करती है और जो मूल अवधारणा है कॉन्स्टिट्यूशन की, उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल जी, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संसदीय परंपराओं को नहीं मानती है। महाकुंभ का विषय हो या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुपूरक बजट पर चर्चा की बात हो, समाजवादी पार्टी इन पर चर्चा नहीं कराना चाहती और यही कारण है कि उसने सदन की कार्यवाही को एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ।